नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हैप्पी बुद्धि राजा। इस समय आज एक बड़ी खबर के साथ आपके साथ लाइव हूं और आपको बता दें बड़ी खबर क्या है। पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको बता दें बड़ी खबर क्या है कि अब सीबीएसई स्कूल के बच्चों का जो +2 का रिज़ल्ट आ चुका है और माँ बाप के लिए एक थोड़ी सी टेंशन वाली बात है कि बच्चे क्या करें, किस मोड पर जाएँ और किस उसमें लक्ष्य में वो प्राप्त करें। और उसको लेकर पेरेंट्स की टेंशन दूर करने के लिए आज हमारे साथ जो है पाइट कॉलेज के वाइस चेयरमैन राकेश तहल जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये कुछ उन पेरेंट्स के लिए कुछ सुविधाएं ला रहे हैं, काउंसलिंग करवाई जा रही है उन बच्चों को जिन बच्चों ने कल अब सीबीएसई में +2 में पास आउट किया है। उनके लिए कल जो है काउंसलिंग के लिए आयोजन किया गया है। किस प्रकार की काउंसलिंग होगी और कौन कौन लोग उस काउंसलिंग में आएंगे बाहर से, उनको लेकर हमारे साथ जुड़े हैं पाइट कॉलेज के वाइस चेयरमैन राकेश तहल जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो इंडिया की आवाज़ में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। कल बच्चों के भविष्य के लिए आप कुछ नया करने जा रहे हैं, क्या कुछ है सर? हम पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा में कल 10 बजे एक कैरियर काउंसलिंग का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग विशेषज्ञ जो आपके पास कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड हैं या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके बीच मौजूद होंगे और लोगों से साझा करेंगे कि किस तरीके की नई औद्योगिक क्रांति जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो इमर्जिंग एरियाज़ आए हैं, उन्होंने किस तरीके से सारे कोर्सेज़ या जो आपको क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों का एक पैटर्न है उसको बदल के रख दिया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, नया एजुकेशन 4.0 के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होगी कि आपको आज किन चीज़ों को देखना है, किन चीज़ों को समझना है, ताकि आप वो गलती ना करें कि बाद में आपको लगे कि ये मैंने कोर्स क्यों किया और आज इस कोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनकी कोई जॉब नहीं है। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको जो कंटेम्प्रेरी जॉब्स आज के टाइम में मिल रही हैं, ये आने वाले 4 साल में, 5 साल में, 10 साल के अंदर ये कोई भी जॉब नहीं होंगी। तो जॉब भी कुछ अलग तरीके की होंगी। तो जॉब ही जब अलग तरीके की होंगी तो उसके लिए आपको एक अलग तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके लिए अलग तरीके से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब जानने के लिए हमने एक कैरियर काउंसलिंग सेशन जो है, इमर्जिंग एरिया, इमर्जिंग ट्रेंड्स, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या हो रहा है देश में, विदेश में, और यह सब एक्सपर्ट से जान पाएंगे। और हम बच्चों के किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हैं, हम उन चीज़ों को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सर, कल जो काउंसलिंग देने के लिए आ रहे हैं तो हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट से आ रहे हैं बच्चे? जो क्या हैं, जैसे कोई सीए के इंटरेस्टेड होता है, कोई व्यापार के लिए इंटरेस्टेड होता है, कोई मतलब अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो कल जो हमारे यहाँ काउंसलिंग की जाएगी, किस प्रकार की जाएगी, कौन से बच्चे यहाँ पर आए? देखिए, हमने जो कल कैरियर काउंसलिंग जो हम प्रोवाइड करेंगे, ये कैरियर काउंसलिंग है जो इमर्जिंग एरियाज़ से रिलेटेड है। जो आपके कन्वेंशनल कोर्सेज़ हैं उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा कैरियर काउंसलिंग के अंदर, उसके अंदर अगर आपकी जो इच्छा है कि मैं बहुत ज़्यादा बेसिक कोर्सेज़ के बारे में जानूँ, तो उनके बारे में शायद हम उतना ज़्यादा टाइम उसमें ना दें। तो हमारा जो मेजर फोकस है कि बच्चे जानें कि जो देश को आगे लेके जाएं, जो देश को एक अलग ऊंचाई पे पहुंचाएं, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को उन सब कोर्सेज़ के बारे में, उन सब चीज़ इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में जिन लोगों को जानना ज़रूरी है, हम उन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि जो आप सीए हैं, तो सीए तो आप बहुत सालों से करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल बताएं कि मतलब तो आप जैसे गेमिंग टेक्नोलॉजी है, जो एक पूरे ऑल ओवर इंडिया बहुत ही कम संस्थानों में प्रोवाइडेड है, पर लेकिन बहुत डिमांड है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, ब्लॉकचेन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो ये बिज़नेस एनालिटिक्स है। तो ये सारे जो कोर्सेज़ हैं, ये कोर्सेज़ आमतौर पे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस इन चीज़ों को नहीं करा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एक स्किल सेट चाहिए होते हैं, इनके लिए एक हाईटेक लैब्स चाहिए होती हैं। तो ये सब चीज़ें वो लोग नहीं कराते हैं, तो बच्चे आउटडेटेड जब चीज़ें पढ़ते हैं तो देन उनका जो भविष्य है वो भी एक प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की दुनिया के आज के नए कोर्सेज़ को जानें और समझें। तो उनके अंदर जो भी उनके पास एम्बिग्यूटी है, जो भी एक क्लैरिटी और फोकस में जो प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को जानें कि इनके अंदर क्या क्या कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, क्या डिफरेंट जो आपके पास जो कि WHO क्या कह रहा है और ये वाला डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कह रहा है, इसकी स्टैटिस्टिक्स क्या कह रही हैं,
और जो भी इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स जो आज के दिन में मायने रखती हैं उनका क्या कहना है, उनके बारे में क्या फोरकास्ट है, कैसे कैसे जॉब्स चेंज हो जाएंगे, किस क्वाड्रेंट्स में क्या चीज़ें होंगी, इन चीज़ों के लिए क्या स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, आपको ये कोर्स चुनना चाहिए, अगर चुनना चाहिए तो क्यों चुनना चाहिए, क्या आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो किसी के भी मन में आते हैं कि चीज़ें अच्छी तो लग रही हैं पर लेकिन क्या आप उसको करने के लिए सक्षम हैं, कंपैटिबल हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी कंपैटिबिलिटी किस चीज़ से बनती है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैचिंग योर capability and compatibility with the kind of courses you want to pursue, that is more important। क्योंकि अच्छी चीज़ें होती हैं, आप हर बंदा चाहता है कि मेरे को अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ मिले, पर लेकिन वो आप कितना कर सकते हैं, आपकी लाइकिंग उसमें है, आप कितने खुश रहेंगे उसको करके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर कल जैसे बच्चे और पेरेंट्स आएंगे काउंसलिंग के लिए, उनकी काउंसलिंग के आधार पर उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको संस्थान कैसे पूरा करेगा, उसके लिए क्या व्यवस्था है, प्रबंध? देखिए क्या है वो जो ये तो देखो हम एक कैरियर काउंसलिंग सेशन है ये, तो हम उनकी कैरियर काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं है। उसका समाधान तो पेरेंट्स को और बच्चों को खुद ढूंढना है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वो उसको कहाँ से पूरी कर सकते हैं, राइट। हम उनको बता सकते हैं कि येस दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज़ अवेलेबल देयर एंड ये तरीका होता है कि ये चीज़ें होती हैं जो इनसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इन चीज़ों से आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उस चीज़ को देखें कि विच इज़ राइट एंड विच इज़ नॉट राइट फॉर देम। तो सर एक आखिरी सवाल है, जो बच्चे इंडियन बाहर जाना चाहते हैं वो कितना जायज़ है, सही है या गलत? देखिए बहुत होड़ लगी हुई है कि आज कोई भी बच्चा 12th क्लास के बाद ही सोचता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, कनाडा चला जाऊँ, और चीज़ें वो इन चीज़ों से ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है कि एक कंफर्टेबल लिविंग और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत उसको अट्रैक्ट करता है। पर लेकिन ये उसका भी करियर का टाइम है, क्योंकि एक पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है एक बच्चा जब आपकी फैमिली में से निकल के बाहर जाके सेटल होता है। तो बाहर जाके आप बाहर वाले ही रहते हो और घर के अंदर आपका घर होता है, आपका परिवार होता है, आपके सब लोग आपके साथ होते हैं। तो आपकी फैमिली वैल्यूज़ कितनी हैं, आपके फैमिली टाइज कितने हैं, कितने मजबूत हैं, ये इन चीज़ को ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से अपने आप को जोड़ के रख सकते हो। अगर आपको कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में अगर आपको कोई ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके अंदर अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेजना है तो कुछ समझ में आता है कि क्या कोर्स हैं जो हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जिसको चीज़ करने के लिए वो बच्चा बाहर जाना चाहता है तो समझ में आता है। पर लेकिन अगर वही चीज़ वो यहाँ पे भी करना चाहता है, वही चीज़ वो वहाँ पे भी करना चाहता है, और वो उस इंस्टीट्यूट से करना चाहता है जिस चीज़ की रैंकिंग और सिस्टम आपके जहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे नीचे है, या जो आउटपुट्स उसको चाहिए वो आउटपुट वहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि उन बच्चों को एक प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है, उन लोगों को समझाने की ज़रूरत है ताकि वो बच्चे आपसे दूर ना हो, हमारे देश से दूर ना हो, और जो हमारा टैलेंट पूल है हमारे देश में ही रहे और अपने देश के लिए काम करें। बहुत से लोगों ने अपनी शहादत दी है इस देश के लिए, तो आप जो अपना कुछ कंट्रीब्यूट करें अपने देश के लिए, अपने देश के बारे में सोचें, और इमर्जिंग एरियाज़ में अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और अब तो लोग बाहर से वापस आ रहे हैं, तो अब यहाँ से वहाँ जाने का तो क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अब बहुत से देशों से इंडिया के अंदर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, और हमारे यहाँ की एजुकेशन अफोर्डेबल भी है और मीनिंगफुल भी है और रिज़ल्ट ओरिएंटेड भी है। आज आप देखेंगे कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो CEOs हैं, उनके जो चलाने वाले हैं वो भारत मूल से ही हैं, और उन्होंने जो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन की है, अपनी जो ग्रेजुएशन की है वो भारत से ही की है। तो अगर भारत की जो एजुकेशन है अगर उस मापदंड पे ठीक नहीं होती तो शायद ये लोग आज इतनी बड़ी वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे वो गूगल है, चाहे वो कोई भी आप इस तरह की देखें, तो आपको पता चलेगा कि वो भारत मूल के जो लोग हैं, इंडियन सिटीजन्स ही हैं जो जाके वो सब चीज़ें चला रहे हैं। सो हैव फेथ इन इंडियन एजुकेशन, मैं तो इतना ही कहूँगा। और अब बाहर जाना चाहते हैं तो इंटर्नशिप्स में बाहर जा सकते हैं, वो एक्सपोजर आप ले सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है, और बाहर जाके किसी एक रेस्टोरेंट के अंदर एक वेटर बनने की भी ज़रूरत नहीं है, एक ड्राइवर बनने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये काम आप अपने देश में अपने घर से अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, एक अच्छी चीज़ करके करेंगे, तो आप एक अच्छे नागरिक भी बनेंगे और देश को आगे भी लेके जाएंगे। तो सर एक मेरा सवाल है कि कल काउंसलिंग है और इस खबर को जो लोग दर्शक देख रहे हैं और वो आना चाहते हैं तो किस प्रकार से कैसे संपर्क करें?
ये हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। मैं आपको इसका एक QR कोड भी यहाँ पे मैं उपलब्ध कराऊंगा, और आपके एक नंबर भी है जिसको डायल करके आप कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के अंदर आप करवा के आप कॉलेज से स्कूल आ सकते हैं। और आप यहाँ पे डायरेक्ट भी आना चाहें तो वी विल ट्राई टू अकोमोडेट यू इन ऑन द लाइन एंड वॉक इन ऑल्सो। तो यहाँ पे आप 10 बजे से लेके आपके लंच तक हम इस काउंसलिंग सेशन में होंगे यहाँ पे आपके साथ, और आपके सब सवालों का जवाब देंगे, और आपको कोशिश करेंगे कि हम सेटिस्फाई करें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करके, और आपका अच्छे से मार्गदर्शक हो, और आप एक राइट डिसीजन ले सकें अपनी लाइफ में। आप कहीं भी पढ़ें, कहीं पे भी जाएं, जो भी कोर्स आप चुनें, पर लेकिन आपके पास एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट इज़ नॉट मैटर ऑफ सेलेक्टिंग ए शर्ट और ए टी शर्ट और ए जीन्स जो आप किसी के कहने से किसी ब्रांडेड सिस्टम को आप ले लें, पर लेकिन आप उसको भी जाके देखते हो, उसके आप ट्राई करके देखते हो, फिर आप उसे लेते हो, तो ये तो आपकी लाइफ है। तो इस लाइफ के बारे में इतना तो बनता ही है कि आप उसके अंदर एक टाइम स्पेंड करें और अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करें, और जानें कि क्या क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं। इन चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम निकालें अपने स्केड्यूल से, तो यू विल बी मच हैप्पियर इन टाइम्स टू कम। सर, एक मन में सवाल आ रहा है कि नॉर्मल बच्चे तो चलो पेरेंट्स ही अफोर्ड करेंगे, जो एक स्पेशल बच्चा आता है, मतलब इतने बड़े उसमें से कोई ना कोई एक स्पेशल बच्चा भी होगा, उनके ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए क्या ऑफ़र होगी जो कि मतलब भी है फाइट स्कूल उनके लिए कुछ स्पेशल करेगा? स्पेशल आई मीन टू से जो ज़्यादा इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव हैं, तो हमने एक सुपर 30 कॉन्सेप्ट भी है जो एक हम बनाते हैं, और ऐसे बच्चों के लिए बनाते हैं जो हम, क्योंकि जिन्होंने देश में नाम रोशन किया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको हम सुपर 30 में इंटर करते हैं, और इन बच्चों को हम 100% उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, और इन बच्चों को हम 1 लाख रुपए पर साल उनको स्टार्टअप इंक्यूबेशन के लिए उनको फंडिंग और सीड कैपिटल भी देते हैं, ताकि ये बच्चे जाके देश को एक अलग सिस्टम पे लेके आएँ। क्योंकि हमारे पास जो पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है, और इन बच्चों के लिए हम हमारे पास मार्क्स क्राइटेरिया नहीं होता है कि इन बच्चों के 95% मार्क्स हो तभी वो उसके अंदर एलिजिबल है। अगर आप मिनिमम 70% मार्क्स, 75% मार्क्स आपके हैं, पर लेकिन आपने अपने देश को रिप्रेजेंट किया है, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, अपने स्कूल के अंदर कुछ अचीवमेंट्स की हैं, आपने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है आपके पास, अगर आप कुछ करने का दम रखते हैं, अगर आप में वो स्किल्स हैं, आप कुछ अलग सोच सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप में लीडरशिप स्किल्स हैं, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। और बिजनेसमैन बनने के लिए ये सारे चीज़ें बहुत चाहिए, और पानीपत तो एंटरप्रेन्योर्स की धरती है। तो मैं तो कहूँगा कि जो लोग हैं अपने स्किल्स के ऊपर विश्वास रखें, और सिर्फ़ एक जो किताबों में लिखा है उसको रिप्रोड्यूस करने से आप जीनियस नहीं बनते हैं, इंटेलिजेंट नहीं बनते। तो आप इंटेलिजेंट बनते हैं जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, आप इनोवेटर बनते हैं, आप कुछ नया करके दिखाते हैं, और वो यूज़फुल हो समाज के लिए, वो सोसाइटी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज अगर हमें चाइना को बीट करना है, आज हमें US को बीट करना है, तो हम उनकी चीटिंग करके, उनकी नकल करके वही मशीनें बना के नहीं कर सकते। हमें इन नए चीज़ों के अंदर बनाना होगा, उसमें क्रिएट करना होगा। और उसी चीज़ के लिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हम इमर्जिंग एरियाज़ को नहीं समझेंगे, इमर्जिंग एरियाज़ को नहीं जानेंगे, तो ये बहुत मुश्किल होगा कि हम एक नया भारत बना सकें, एक सक्षम भारत बना सकें। तो सरकार सब कुछ नहीं करके देगी, ये सब और युवा पीढ़ी को अपने हाथ में लेके चलना होगा कि वो किस तरह से कर सकते हैं। हम जितना सहयोग इन बच्चों को कर सकते हैं हम अपनी तरफ से करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे एक्सीलरेटर्स और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो इन बच्चों की प्रतिभा को जानने में लगे हैं और इन लोगों को सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। और मैं इंडस्ट्री से भी चाहूँगा कि पानीपत की इंडस्ट्री आपके माध्यम से जो सुन रही है कि वो भी सामने आए और ऐसे ऐसे बच्चों को गोद लें, ऐसे बच्चों को स्पॉन्सर करें, ताकि हम इन पे जब विश्वास नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और यहीं के बच्चे जाके पूरे विश्व को चलाएंगे। ये मेरा आपसे दावा है कि आप इन बच्चों पे विश्वास करना स्टार्ट करें, यहीं से आपकी सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। और वो दूर नहीं है कि जब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज़ इंडिया से निकलें और वो भी पानीपत से। और सिर्फ इतना ही है कि आप अपने पे विश्वास रखें, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास रखें और कुछ ना कुछ नया करते जाएं। और उसके लिए एक दूसरे को मोटिवेशन करना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और रॉट लर्निंग और जो पहले की तरह कन्वेंशनल सोच रखने से आगे कुछ नहीं होने वाला। आज हम 5 स्टार रेटिंग लेके हम पूरे इंडिया के अंदर कुछ चुनिंदे इंस्टीट्यूशंस में से हैं जो इनोवेशन इंडेक्स में आगे हैं। सो वी आर द वंस जिनके पास आइडिया लैब है, जो पूरे 8 स्टेट्स में से सिर्फ हमारे पास है। तो ये सब चीज़ें एक दर्शाता है कि आप एक क्वालिटी इंडेक्स के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से आपके कोर्सेज एक्रेडिट हैं, जो कि हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के भी नहीं हैं। तो अब ये चीज़ सोच लेना कि मेरे को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाना है या मेरे को ये चीज़ें करनी है, आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे आपको क्या प्लेटफॉर्म मिलता है और उसको कैसे एक्सप्लॉइट करते हो। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप पे विश्वास करना, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बैक करना और हर दिन कुछ ना कुछ नया सोचना और करना। तो सिर्फ एग्ज़ामिनेशंस के लिए नहीं पढ़ना है, हमें कुछ नया करने के लिए पढ़ना है, कुछ नया सीखने के लिए पढ़ना है। तो यही है जो हम स्पेशल बच्चों के लिए अपने पास एक स्पेशल प्लेस रखते हैं। हमारे लिए हर बच्चा स्पेशल है जो भी हमारे पास आता है, और हर बच्चे को हम आगे बढ़ते देख के हम खुश होते हैं। पर लेकिन जो बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, जो हर चीज़ में कंप्लेन मोड में रहते हैं, जो बच्चे अपनी गलतियाँ अपने पेरेंट्स पे थोप देते हैं, अपने गलतियाँ अपने टीचर्स पे थोप देते हैं, उन लोगों के लिए भी नसीहत है कि ये आपकी लाइफ है और अपनी परेशानियाँ या अपने जो फेलियर्स हैं वो दूसरों पे डालने से हासिल कुछ नहीं होता। लोग आपको सिर्फ इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप समझें कि जो ये टाइम है ये कितना इंपॉर्टेंट है और उनको इसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ जीवन में ज़रूर हासिल करेंगे और आप भी स्पेशल हैं। तो सर एक ये है कि कल जो काउंसलिंग चल रही है, +2 वाले बच्चे आ सकते हैं या अदर ये फोकस्ड आपका +2 के बाद ही है। बाकी 10th पास स्टूडेंट्स भी आके देख सकते हैं। उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो आके नहीं देख सकते हैं, वो आके इसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। वो आके देखें, समझें। अगर वो जागरूक है तो क्यों नहीं, वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से अच्छे टाइम से मोल्ड करना चाहते हैं तो ज़रूर मोस्ट वेलकम। वो जाने कि आपके कौन से कोर्स कॉम्बिनेशंस कैसे क्या हैं, क्या लेना चाहिए, किस तरीके से एक कॉम्बिनेशन उनकी लाइफ में एक अच्छा रोल प्ले करेगा। कुछ स्कूल्स अपना रिज़ल्ट अच्छा करने के लिए कुछ बच्चों से कुछ सब्जेक्ट्स हटवा देते हैं। तो इन चीज़ों को भी बहुत हमें देखना चाहिए कि सिर्फ एक मार्केटिंग एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी स्कूल के लिए। एक स्कूल हर स्कूल बच्चे को एक प्रॉपर गाइडेंस दे, उनको बताए कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या सब्जेक्ट्स उनको क्या कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, उनको कैसे हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर दें, उनको कैसे आगे लेके आएँ, कैसे उनको देश के लिए समर्पित करें, जो कि हमारे इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जो हमारे इमर्जिंग एरियाज़ हैं। क्योंकि ये टाइम है, अगर हम इस टाइम को भी मिस करेंगे, चौथी औद्योगिक क्रांति को भी मिस करेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा कि हम देशों की होड़ में जो हम भारत को विश्वगुरु देखना चाहते हैं कि हम वो देख पाएँ। तो इस चीज़ के लिए आपको ज़मीन से ही लेके कुछ ना कुछ करना होगा, और वो स्कूल्स में सारे स्टेक होल्डर्स को आगे आना होगा, पेरेंट्स को आगे आना होगा, आप सब मीडिया में लोगों को आगे आना होगा कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से हर जन तक पहुँचाएँ कि जो पुरानी दौर है वो गुजर चुका है। आज वो रट्टाफिकेशन, वो रट्टा लगा के चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने के टाइम नहीं है। आज कुछ क्रिएटिव करने का ज़माना है, इनोवेट करने का ज़माना है, आइडिएट करने का ज़माना है। तो वो जो आइडिएशन, जो सिस्टम्स, जो प्रोटोटाइपिंग करनी है, जो नई चीज़ें करनी है, आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं वो इंस्टीट्यूशन तक पहुँचाएँ। इंस्टीट्यूशंस उन प्रॉब्लम्स की समस्या का हल करेगा और ये बच्चे ही उन समस्या का हल करेंगे। तो समस्या हमारी हैं तो उसका हल भी हमारे पास ही होना चाहिए। आज हमारे पास एक कल्चर से रिलेटेड अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसके लिए चाइना आपके कल्चर की डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा, ये संभव नहीं है। उनके आप टॉयज़ लेके आते हो तो टॉयज़ उनके रिलेटेड किसी न किसी स्टोरी पे बेस्ड होते हैं। अगर आपकी महाभारत, आपकी रामायण के बेस के ऊपर टॉयज़ बनेंगे, आपकी चीज़ों से, आपकी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें बनेंगी, तो आपके कल्चर भी ज़िंदा रहेगा, आपका देश भी ज़िंदा रहेगा और आप प्रगति भी करेंगे, आपकी इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। तो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। तो हम सिर्फ इंपोर्ट पे ना ध्यान देके हम सोचें कि हम इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। जब एक दूसरा देश क्रिएट कर सकता है तो आपके पास वो क्षमता क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत जानना, और ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। जब आप देखेंगे कि कैसे क्यों बाहर बच्चा विदेश जाना चाहता है, क्या चीज़ें करना चाहता है। हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा खुश रहे। हम ये नहीं कहते कि वह बच्चे को दुखी करें उसकी बात ना मान के, पर लेकिन उसको एक लॉजिकल रीजनिंग उससे ज़रूर होनी चाहिए, उससे एक क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए, ऐसा क्यों।
अगर वो उस क्यों का जवाब देता है, उसके पास आपको तर्क आपको ठीक लगते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन वर्क ऑन इट। लेकिन आपके तर्क में अगर वो जेन्युइननेस नहीं है तो डेफिनेटली आप उसको एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। कल जो काउंसलिंग हो रही है उसकी कोई एंट्री फीस वगैरह भी है या नहीं, ऐसी कोई एंट्री फीस नहीं है, सब आप आ सकते हैं और काउंसलिंग सेशन का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और आप जान सकते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो पूरा परिचय दीजिए सर। राकेश तायल, वाइस चेयरमैन पाइट। तो अभी आप जो है सीधी बातचीत पाइट कॉलेज के वाइस चेयरमैन राकेश तायल जी के साथ हमने सीधी बातचीत की, जिनके बच्चे जो है कल CBSE में पास आउट हो चुके हैं +2 से। कल वो काउंसलिंग में आकर अपने जो भविष्य के बारे में, उज्जवल भविष्य के बारे में जान सकते हैं, कहाँ उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ क्या है और क्या वो करना चाहते हैं, और उनके हर सवालों का जवाब और उनके भविष्य के लिए काउंसलिंग की जाएगी। और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये खबर उन तक है पहुंचाने का हमारा ये प्रयास रहेगा कि जिनके बच्चे अब +2 पास आउट हो चुके हैं और उनके भविष्य के लिए कल एक नया उज्जवल दिन है, जो कि कल ये अपना निर्णय ले सकते हैं कि बच्चे क्या करें, क्यों कई बार बच्चे अपने लेवल पर डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए काउंसलिंग ज़रूरी की गई है। और ये एक पहला कदम जो है पाइट कॉलेज ने जो है उठाया है, और हम भी इसका आप लोगों से अपील करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सहयोगी के साथ। मैं हैप्पी बुद्धि राजा, खास रिपोर्ट।